Good morning, dear students. This is class ninth, Social Science, Part Economics, Chapter number 2, People as Resource. Topics in the chapter: first, overview; second, economic activities by men and women; and third, quality of population; and fourth, unemployment. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप चैप्टर को देख के समझ गए होंगे कि चैप्टर जो है वो पीपल एज रिसोर्स यानी कि जो लोग होते हैं उनके कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। और इसी वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो लोग होते हैं उनके काम करने के तरीके क्या क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट, ओवरव्यू। We will study and discuss about these terms. First, human capital. Second, gross national product. Third, human capital formation. And last is advantage of more educated or a healthier population. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत एक ओवरव्यू से होती है। हम लोग इस ओवरव्यू के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन कैपिटल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और अर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। ओके, द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन as an access for the economic rather than availability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर की शुरुआत ओवरव्यू से होती है। मैंने आपको बताया कि पीपल एज रिसोर्स यानी कि अगर किसी इंसान को रिसोर्स यानी सूत्र बनाना है तो हम इसे कैसे बना सकते हैं। आप जानते हैं हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या है और इस संख्या को चलाने के लिए हम उनको एडुकेट यानी कि शिक्षा के क्षेत्र से उनको जोड़ना पड़ेगा। जब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ जाएंगे तो वो ट्रेनिंग और मेडिकल सेंटर्स में अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसे ही जिस टाइप का इन्वेस्ट करेंगे वैसे पर्सन बनेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया पीपल एज रिसोर्स। फर्स्ट टॉपिक इज हियर, economic activities by men and women. Economic activities are development and wealth producing activities. It creates economic and financial gain by producing goods and services and adds value of the national income. Students, अब यहाँ पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझ रहे हैं। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चाहे मैन चाहे वीमेन करें। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात आती है तो उससे क्या होता है, धन अर्जित होते हैं यानी धन का विकास होता है और इट क्रिएट्स न्यू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन। यह क्या होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, मजबूत होती है। ये कैसे होती है इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन, जब वो कोई काम करते हैं चाहे किसी सेक्टर्स में, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर हम टर्शियरी की बात करें, जब टर्शियरी के अंदर मैन एंड वीमेन जब दो लोग मिल करके काम करते हैं तो उससे देश की इनकम में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड एड्स वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम, यानी कि जब मैन या वीमेन एक किसी भी सेक्टर्स में जब काम करते हैं, जब उनसे उनको धन की प्राप्ति होती है तो उनमें से कुछ पार्ट नेशनल इनकम में भी ऐड किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफेयरिंग टू अ कंट्री working people in terms of their existing product activity, skill and abilities. Looking at the population from the product activity emphasizes its ability to contribute the creation of gross national product. Like other resources, population also is a resources. A human resources, this is positive side of large population that is often overlooked when we look only the negative side concerning only the problems of providing a population with food, education and access of the health facilities. स्टूडेंट्स, जैसे कि जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम पीपल एज रिसोर्स है। मैंने आपको बताया कि पीपल एज रिसोर्स यानी क्या है, लोग ही स्रोत का काम कर सकते हैं। एक तरफ हम लोग नेगेटिव साइड से ये देखते हैं कि दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन
अगर हम बात करें, अगर जब किसी देश के अंदर पॉपुलेशन नहीं होगी तो उस देश का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। जहाँ एक तरफ लोगों को नेगेटिव साइड से देखते हैं कि दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों के अंदर शिक्षा जागरूक होगी। अब ये शिक्षा कैसे जागरूक होगी, यानी कि अगर उसमें से कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर तो बनेंगे, यानी कि हम ही लोग में से किसी एक तो डॉक्टर ही बनता है या तो इंजीनियर बनता है। तो एक तरफ हम लोग इसको नेगेटिव साइड से देखते हैं, तो हमें एक पॉजिटिव साइड से भी देखना चाहिए। अगर पॉपुलेशन होगी नहीं तो नेशनल इनकम भी हो नहीं पाएगा। सेक्टर्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्टर्स, यानी कि सेक्टर्स को हम लोग हिंदी में क्षेत्र बोलते हैं। अब सेक्टर्स को कई भागों में बांट दिया जाता है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 सेक्टर्स को बांटा था: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को। अब हम यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर को समझते हैं। Primary sector, it is also known as agriculture sectors. This sectors considers directly using of natural resources. This includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. Students, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इस सेक्टर्स के अंदर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलता है, यानी वी गेट फ्रॉम द नेचर, तो हम इसे प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर रखते हैं। इस सेक्टर्स के अंदर फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग को देखा जा सकता है। And secondary sectors. It is also known as manufacturing sector. This sector considers manufacturing of goods. Students, secondary sectors यानी इसे द्वितीयक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वर्क का काम होता है। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर हम लोग ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वायरिंग आते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वीट है तो वीट से हमें अगर बिस्किट्स बनाना है तो बिस्किट कैसे बनेगा, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग यानी मैन्युफैक्चर करेंगे तभी तो बनेगा। तो वो किस सेक्टर्स में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा, जिससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होकर के, यानी कि वीट से उसे बिस्किट बनाया जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ओके, एंड लास्ट इज टर्शरी सेक्टर। दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विस। दिस सेक्टर इंक्लूड्स trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, and insurance. जैसा कि आप यहाँ पे टर्सरी सेक्टर को समझे, टर्सरी सेक्टर को हिंदी में द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट एंड सेकंड सेक्टर्स को ये हेल्प करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें टर्सरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इस सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म को आप इस सेक्टर्स के अंदर देख सकते हैं। टर्सरी सेक्टर इज आल्सो नेम सर्विस सेक्टर, यानी क्या है कि इस टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर्स तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता पीपल एज रिसोर्स पे क्यों पड़ी, इसे आप ध्यान से समझिएगा। चाहे वह प्राइमरी हो, चाहे वह सेकेंडरी हो, चाहे वह टर्सरी हो, इन तीनों सेक्टर के अंदर लोग काम करते हैं। स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग इस सेक्टर्स के अंदर लोग काम करते हैं। जब हम लोगों के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देखेंगे तभी तो लोग काम कर पाएंगे। हम जैसा इन्वेस्ट करेंगे वैसा हमें दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स,